अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सादा कीमा, जो हमारी माएँ घरों में कभी हांडियों में मज़े का कीमा बना के खिलाती थी। कीमा लिया है मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। बीफ का मेरे पास कीमा है। आपको एक टिप देती हूँ, इसके अंदर हम टमाटर नहीं डालेंगे, ठीक है। कच्चे कीमे के अंदर टमाटर डालें तो कीमा खट्टा हो जाता है। इसके अंदर हम टमाटर नहीं डालेंगे। अगर हमें टमाटर यूज़ करना पड़े, जब हमारा कीमा गल जाए, भूनने के करीब आ जाए, तो फिर टमाटर डालते हैं, ठीक है। प्याज लिए हैं मैंने बड़े बड़े 2 अदद। 2 गठियाँ ली हैं मैंने लहसुन की, ये छील के मैंने रखी हैं। अदरक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, इसकी पेस्ट मैंने बना के रखी है। 1/2 टेबल स्पून मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है नमक, 1/2 टेबल स्पून है हल्दी पाउडर। कुटी हुई मिर्च है मेरे पास 1/2 टी स्पून मेरे पास है पीसी हुई सुरख मिर्च, ठीक है। तो चले करते हैं स्टार्ट इसको। ये देखिए कुकर के अंदर हम डालेंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से कीमा जाएगा। ये देखिए, फिर अदरक लहसुन हम डालेंगे, वो चला गया। प्याज चला गया। फिर चला गया, ये देखिए नमक और मसाला जो मैंने आपको बताया वो भी चला गया। चूल्हा मैंने जला दिया है। ये देखिए पानी डालेंगे इसके अंदर हम, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी और डालेंगे। हम इसको लगाएंगे 20 मिनट का प्रेशर, ठीक है। प्रेशर लगाने के बाद मैं भूनूंगी। अभी दिखाती हूँ कितना पानी डालेंगे। ये देखें इस तरह से 1/2 बाउल में और डाल दिया पानी। इतना पानी होना चाहिए ताकि हमारा कीमा जले भी नहीं और अच्छे तरीके से गल भी जाए, ठीक है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, 20 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। जी देखिए मैंने 20 मिनट का प्रेशर लगाया है। देखिए कीमा गया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसके अंदर मैं डालूंगी एक छोटा सा टमाटर मैंने काटा है, वो डाल देंगे बारीक बारीक किया। डालेंगे तो दालचीनी के टुकड़े और एक मोटी इलायची। ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर 1 प्याली, ठीक है। वो डाल के इसको भूनेंगे अभी। ये देखें ये मेरा कीमा भुन गया। इसको आपने 1 प्याली मैंने इसके 1 प्याली से थोड़ा कम मैंने ऑयल डाला है। थोड़ा अच्छे तरीके से इसको भूना है। 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 1 डाली है मोटी इलायची। इसको भून के अब मैं डिश आउट करूँगी। देखिए मेरा कीमा भून चुका है। आपने 10 मिनट इसको भूनना है। भूनने के बाद आपको पानी का छींटा लगाना पड़े तो वो लगा लेना, ठीक है। साथ साथ इसको भूनते रहना। भून के हम डिश आउट करेंगे। जी देखिए मेरा कीमा तैयार हो गया। बहुत ही मज़ेदार आप बनाएं इसको, मेरे तरीके का बना के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ठीक है, पराठे के साथ खाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।